गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो कि मेरे अपने चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट की या फिर इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, वो चाहे फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो और जीआईसी एग्ज़ाम, जिसकी कि जो अगर देखा जाए तो एग्ज़ामिनेशन डेट भी आपकी कंफर्म हो चुकी है 19 सितंबर ऑफ जीआईसी एग्ज़ाम। तो ये सब आप जानते होंगे आई थिंक। और इसके आगे जैसा कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी जो भी आपका रिलेटेड एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर से, तो वो सब की प्रिपरेशन मैं आपको अपने चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के नाम से ये चैनल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आज आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगेगा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स ऑफ द शेक्सपियर कौन कौन से थे। तो हम जब उन राइटर्स के बारे में पढ़ा, उनका वर्क्स पढ़ा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो वर्क, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियो में जिनमें से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को फोकस करिएगा और इस पे कंसंट्रेट करते हुए मेरे साथ स्टडी करिए। चलिए देखते हैं, जानते हैं आप अच्छे से इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी मेरे चैनल का नाम है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत आपको नहीं है, एज यूजुअल जो आप करते हैं उस हिसाब से आप करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। इसमें नेक्स्ट नेम आता है हमारा थॉमस डेकर का। थॉमस डेकर 1572 से 1632 के ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज द लिटरेरी, मतलब अगर हम बात करें कि ही वॉज द रिटन मैनी वर्क्स इन दैट पीरियड, उस पीरियड में इन्होंने बहुत सा काम किया है। और अगर हम इनके जो है उसकी बात करें कि इन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे हैं या कौन से ड्रामा पे इन्होंने वर्क किया, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑल फॉर्चुनेट्स। ऑल फॉर्चुनेट्स इनका एक प्ले था, 1599 में ये वर्क किया गया और 1599 में ये प्ले पब्लिश हुआ। नंबर सेकंड, द शू मेकर हॉलीडे, 1599 में ये कॉमेडी प्ले था, जो कि कॉमेडी प्ले होने के नाते आप समझ सकते हैं कि कॉमेडी मीन्स मतलब जिसमें हंसी मजाक हो, ह्यूमरस हो बेइंतहा, तो उसे हम कह सकते हैं कॉमेडी प्ले। तो ये आपका मैंने इसीलिए देखिए जो है ना कोड वर्ड में लिख दिया है, मैं साथ साथ आपको बताते हुए भी चलूँगी कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। द शू मेकर हॉलीडे 1599 में आया और ये था कॉमेडी प्ले। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट वॉर। द ऑनेस्ट वॉर 1604 से 05 के बीच में जो है ये प्ले आया और ये एक सिर्फ इसके बारे में ये मिलता है कि सिर्फ एक प्ले था, इसके बारे में ये नहीं है कि ये कॉमेडी था, ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं है, सिर्फ एक प्ले है। नेक्स्ट नंबर इज़ द वंडरफुल ईयर, 1603 में आया, लेकिन ये एक पैम्पलेट था। ठीक है, ये एक पैम्पलेट था और ये पैम्पलेट किसके ऊपर था अगर हम बात करें तो ये प्लेग के ऊपर था। ठीक है, उन दिनों प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, ये पैंडेमिक थी। प्लेग जो एक मतलब आपने देखा होगा प्लेग पैंडेमिक चल रहा था 1603 में, तो उसी के आसपास इन्होंने 1603 में द वंडरफुल ईयर लिखा और ये पैम्पलेट लिखा था प्लेग के ऊपर। नंबर 5 द 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन। नेक्स्ट इनका प्ले आया द 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन, 1606 में आया। नंबर 6 द बेलमैन ऑफ लंदन। बेलमैन ऑफ लंदन इनका 1608 में आया। और अगर हम इसकी बात करें कि ये प्ले जो था वो मतलब किस तरह से लिखा गया या क्या था, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। द बेलमैन ऑफ लंदन 16, ये से यहाँ से मैं हटा ही देती हूँ। देखिए, द बेलमैन ऑफ लंदन 1608 में आया ये प्ले इनका। ठीक, नंबर 7 द गर्ल्स हॉर्न बुक 1609 में आया। द गर्ल्स हॉर्न बुक 1609 में प्ले है। एंड द रोरिंग गर्ल 1610 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले हैं इनके, जिनके ऊपर अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे
तो कभी ना कभी इनमें से एक नया क्वेश्चंस पूछा जा रहा है या क्रोनोलॉजिकल इनको पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप इसके थ्रू अपनी क्रोनोलॉजी तैयार करिए और अकॉर्डिंग टू ईयर्स आप इनको लगाना सीखिए कि किस तरह से हमें अपने प्ले को याद करना है कि किस राइटर का प्ले कब आया है, और वो सीक्वेंस ऑफ द ईयर के हिसाब से आप उसको लिस्ट तैयार कर लीजिए, या तो मेरे साथ ही राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है जॉन मास्टन 1576 टू 1634 ड्यूरिंग दिस पीरियड ये रहे, और इन्होंने इस पीरियड के दौरान जो भी मतलब वर्क किया या जो भी प्ले लिखे उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले था वो था हिस्टोरियोमैस्टिक्स। हिस्टोरियोमैस्टिक्स 1599 में आया, और वो सबसे बड़ी, देखिए इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये इनका फर्स्ट प्ले था, ठीक है। इसीलिए मैंने कोड वर्ड सामने लिख दिया ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते हो और कभी भी उठा करके आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या कहा गया था। तो हिस्टोरियोमैस्टिक्स 1599 में फर्स्ट प्ले था। नंबर 2 इज़ द एंटोनियो एंड मेलिडा। एंटोनियो एंड मेलिडा 1599 में ही आया, लेकिन ये अगर हम बात करें कि मतलब पब्लिक के सामने ये प्ले कब आया 1600 तक, तो ये एक प्ले था, ठीक है, ये एक प्ले था। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है एंटोनियोज रिवेंज। एंटोनियोज रिवेंज फिर एक और इनका प्ले आया, तो वो था 1600 में, ये भी प्ले था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 4 व्हाट यू विल। व्हाट यू विल ये कब हुआ प्ले 1601 में, ये भी एक प्ले था, ये प्ले आया। नेक्स्ट आता है नंबर 5। नंबर 5 पे है द मेलकंटेंट 1604, और ये क्या था, ये सटायर कॉमेडी थी। ये क्या थी, सटायरिकल कॉमेडी। सटायरिकल कॉमेडी डाल लीजिए, चाहे सटायर कॉमेडी, आप इसको किसी भी तरह से जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सटायरिकल कॉमेडी या फिर सटायर कॉमेडी कीवर्ड के तौर पे याद रखिए कौन सी थी, मेलकंटेंट 1604। नंबर 6 द डच कॉर्टिजन। द डच कॉर्टिजन 1605 में ये वर्क आया, ये प्ले आया इनका, ठीक है। नंबर 7 ईस्टवार्ड हो मास्ट। देखिए ईस्टवार्ड हो का जिक्र हमने इससे पहले भी किया है, याद करिए थोड़ा सा, किस में आया था, जॉर्ज चैपमैन में, याद आया, जॉर्ज चैपमैन ने में भी ईस्टवार्ड हो है। ये वर्क बहुत मोस्ट फेमस है, इसको आपको याद रखना ही है हर हाल में कि ये वर्क 3 लोगों ने मिल करके इस प्ले पर काम किया था, समझ गए। ईस्टवार्ड हो मास्टन थे पहले, दूसरे जॉर्ज चैपमैन और तीसरे थे बेन जॉनसन। मास्टन मतलब जॉन मास्टन, तो जॉन मास्टन प्लस जी चैपमैन प्लस बेन जॉनसन, ये 3 राइटर्स थे जिन्होंने इस प्ले को मिलकर, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन करके इसको बनाया था, एक साथ मिल करके इस पर वर्क किया था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट 1600 में ये प्ले आता है, जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट द स्पेक्टिकल प्रेजेंटेड टू द, बस इसका नाम ही इतना है, द स्पेक्टिकल प्रेजेंटेड टू द 1606 में ये आता है, ये वर्क इनका। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मेलियंस इमेज एंड सर्टेन सटायर्स, ये एक सटायर था और 1598 में इस सटायर को लिखा गया था, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट नंबर इज द कॉमेडी प्ले की, ट्रेजेडी प्ले की, सटायर है कि पैम्पलेट है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप अपने ऑप्शन पर एकदम सटीक आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो बेहतर है कि सटीक आंसर अगर आपको लगाना है, एकदम करेक्ट ऑप्शन पर अगर आपको जाना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसका ये पता हो कि ये सटायर था, कॉमेडी थी, या फिर ट्रेजिड कॉमेडी थी, या फिर ये ट्रेजेडी थी, या फिर ये पैम्पलेट्स था। ये जब तक आप कैटेगरी वाइज नहीं इसको जो है डिवाइड करेंगे, तब तक आपकी जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अपनी कमी को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है उस कमी को पूरा करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्ले के आगे शॉर्ट वर्ड में लिख दीजिए कि कॉमेडी है तो सी लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो सी लिखिए, और प्ले है तो प्ले लिखिए, सटायर है तो सटायर लिखिए, पैम्पलेट है तो पैम्पलेट लिखिए। अगर आप इस तरह से कैटेगरी वाइज किसी भी राइटर के वर्क को करते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, और प्लस जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे और जब आप मतलब अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस दौरान आपको फ़ौरन याद आ जाएगा
कि हाँ उसने अगर सटायर के ऊपर ही मान लीजिए क्वेश्चन पुटअप किया है, तब आप सटायर तो आप जानते ही हो कि इस राइटर के सटायर ये है, तो आप फौरन उसका जो है टिक मार्क अच्छे से कर दोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मेलियंस इमेज एंड सर्टेन सटायर्स। सटायर था ये 1598 में ये वर्क आया। देखिए, अगर हम सबसे पहली बात करें तो 1598 में तो सबसे पहले सटायर ही आया, उसके बाद फर्स्ट प्ले आया, ऐसे समझिए। हिस्टोरिया मैस्टिक्स 1599 में फर्स्ट प्ले आया, फिर एंटोनियो एंड मेलिडा आया, फिर एंटोनियोज रिवेंज, फिर व्हाट यू विल, द मेल कंटेंट 1604, ये भी सटायर कॉमेडी है, इसको थोड़ा सा मैच करके कॉरिलेट करके पढ़िए। ये सटायर है और ये सटायर कॉमेडी है भाई आपका। द डच कॉर्टिजन 1605 में आया। ईस्टवार्ड हो, ये एक ऐसा वर्क है जो कि हम जॉर्ज चैपमैन में भी पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, जॉन मास्टर्न में भी। तो ऐसा क्या है कि इसको जो है 2 जगह कवर किया जा रहा है, क्योंकि इसको करने, इसका जो वर्क किया था इस पर, वो हमारे 3 राइटर्स थे जिन्होंने इस प्ले पर वर्क किया। हमारे मास्टर्न थे, जी चैपमैन थे, एंड प्लस बेन जॉनसन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस अब यूजीसी एनटीए नेट पूछ रहा है कि वो कोलैबोरेशन करके जो है, या मतलब एक कॉपरेशन के थ्रू जो वर्क किया गया, या प्ले को जो है ऑर्गेनाइज किया गया, या ड्रामे को प्ले किया गया, बताइए वो कौन सा ड्रामा है या कौन सा प्ले है। तो तब आपके सामने अगर मान लीजिए एक लाइन में ये 3 ऑप्शन दिए होंगे और ये आ जाए ईस्टवार्ड हो, तो आपको ऑप्शन पे टिक मार्क करने में आसानी होगी, क्योंकि आप पहले ही ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि इसमें 3 लोगों का क्या था, कोलैबोरेशन था। ठीक है, ये कोलैबोरेटिव वर्क है। नंबर 8, जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट 1600, द स्पेक्टिकल प्रेजेंटेड टू द 1606, और ये तो है ही द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मेलियंस इमेज एंड सर्टेन सटायर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, उम्मीद करती हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। थॉमस डेकर है एंड जॉन मास्टर्न है, इनकी बात आज हमने की, इनका वर्क ये है और इनका वर्क ये है। ठीक, अब बात आती है नीचे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके साथ सोचा कि डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इन पे पूरी मुझे उम्मीद है कि मतलब मोर पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। इम्पोर्टेंट थिएटर्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड के वो 2 इम्पोर्टेंट थिएटर्स बताइए जो बहुत ख़ास हैं और जिनका नाम हिस्ट्री में देखने को मिलता है। वो है ग्लोब एंड स्वान। ग्लोब एंड स्वान, एलिजाबेथन पीरियड के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिएटर वॉज द ग्लोब एंड स्वान। इज दैट क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिस्ट इज ए क्लाउन इन, वो कौन सा प्ले था या वो कौन सी मतलब जो थी ड्रामा था शेक्सपियर का जिसमें फिस्ट जो था क्लाउन बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया है, ये घुमा फिरा करके 2014 के बाद अगर आप जो है पेपर उठा के देखें तो इस क्वेश्चंस को बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने आज ये आपके साथ डिस्कस किया है। फिस्ट इज़ ए क्लाउन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो उसकी मतलब शेक्सपियर का जो हमारा ड्रामा है, और ये क्या है, एक कॉमेडी है। इसका क्या है कि इसमें एक कॉमेडी सीन जो या एक क्लाउन जो डाला गया था वो कॉमेडी सीन क्रिएट करता था, तो उसका नाम फिस्ट था उस कैरेक्टर का, ऐसे समझिए। तो फिस्ट इज़ अ क्लाउन इन एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट का कैरेक्टर है जिसमें वो क्लाउन बना हुआ था। इज दैट क्लियर। तो यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ शेक्सपियर हैं। देखिए कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ शेक्सपियर, CWS, मैंने कहा ना कीवर्ड करके याद करिए, कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ शेक्सपियर। तो CWS हैं, कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ शेक्सपियर हैं। इससे पहले मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ, आपको जॉर्ज चैपमैन का भी डिस्कशन हो चुका है। बात आ रही है थॉमस डेकर और जॉन मास्टर्न की, जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कशन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये सेशन, और ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। तो आप जो है इस वीडियो पे बने रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी को पूरा करते रहिए, और जाने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए इसी तरह लेकर के आती रहूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।